हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के इतिहास पुस्तक में प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्लेटो का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना थी। इस आदर्श राज्य की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्लेटो दो सिद्धांत प्रमुख रूप से प्रस्तुत करता है। एक है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, जिसके अंतर्गत वह आत्मा के विकास में आने वाली आंतरिक रुकावटों को दूर करने का प्रयास करता है। जबकि दूसरा सिद्धांत है साम्यवाद का सिद्धांत, जो व्यक्ति के विकास में आने वाली बाह्य रुकावटों को दूर करने का प्रयास करता है। प्लेटो ने अपना शिक्षा का सिद्धांत रिपब्लिक पुस्तक में दिया है। प्लेटो शासकों की शिक्षा को इतना अधिक महत्व प्रदान करता है कि रूसो रिपब्लिक पुस्तक को शिक्षा पे लिखा हुआ एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को उस प्रयास में लाना है जो उसके विकास की प्रत्येक अवस्था में उसके उन्नयन के लिए सबसे अनुकूल हो, अर्थात आत्मा के विकास की सबसे उत्कृष्ट अवस्था में लाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। प्लेटो शिक्षा को एक ऐसा विकरण मानता है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपना समुचित स्थान प्राप्त करता है और उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। प्लेटो मानता है कि शिक्षा व्यक्ति के मस्तिष्क पे छाए हुए अंधकार को दूर करती है, जिसके कारण वह कर्तव्य पथ पर चलता है तथा समाज के सभी वर्गों में एकता और व्यवस्था बनी रहती है। प्लेटो शिक्षा के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में राजनीतिक चेतना और कर्तव्य परायणता की भावना का संचार करने का आकांक्षी है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के घटक एक सामाजिक चेतना से अनुप्राणित होकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य पालन का करना सीखते हैं। प्लेटो मानता है कि राज्य का महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना है। वह राज्य द्वारा निर्देशित शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का समर्थन करता है। इसी कारण वह राज्य को पहला और सबसे ऊंचा शिक्षा का माध्यम मानता है। प्लेटो के समय तत्कालिक यूनान में शिक्षा की दो पद्धतियां प्रचलित थी, एक एथेंस में, दूसरी स्पार्टा में। एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें शिक्षा की सार्वजनिक व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा शिक्षा व्यावसायिक तरीके से प्राप्त की जाती थी। शिक्षा को व्यक्तिगत व्यवसाय माना जाता था तथा राज्य का उत्तरदायित्व न मानकर शिक्षा को एक पारिवारिक उत्तरदायित्व माना जाता था। एथेंस में जो शिक्षा प्रचलित थी वो राज्य के द्वारा नियंत्रित नहीं थी और एथेंस में प्रचलित शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो 3 अवस्थाओं में बटा हुआ था। पहला प्राथमिक शिक्षा, दूसरी माध्यमिक शिक्षा और तीसरी उच्च शिक्षा। इन 3 अवस्थाओं में एथेंस के शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो बटा हुआ था। एथेंस में जो प्राथमिक शिक्षा थी वो 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को प्रदान की जाती थी। माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान की जाती थी तथा 18 से 20 वर्ष तक उच्च शिक्षा थी, जिसमें 2 वर्ष तक नागरिकों को सैनिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। एथेंस की शिक्षा पद्धति खर्चीली थी तथा केवल ये धनी लोगों तक ही इसकी पहुंच थी। दूसरी शिक्षा पद्धति स्पार्टा में प्रचलित थी। स्पार्टा में जो शिक्षा थी वो राज्य के अधीन थी। बिल्कुल शिक्षा को व्यक्तिगत विषय न मानकर राज्य का एक कर्तव्य माना जाता था। एथेंस की शिक्षा में सैनिक शिक्षा को प्रमुखता दी गई थी क्योंकि स्पार्टा के अपने पड़ोसी राज्यों से सैनिक संघर्ष होते रहते थे। इस कारण वहाँ पे सैनिक शिक्षा को प्रधानता दी गई थी तथा स्पार्टा में स्त्री और पुरुषों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था की गई थी। इस पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। स्पार्टा में 7 वर्ष के बच्चों को
राज्य को सौंप दिया जाता था तथा राज्य उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करता था। स्पार्टा की शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को और सैनिक शिक्षा को स्थान महत्वपूर्ण प्राप्त था, जिसके कारण वहाँ पे बौद्धिक शिक्षा पे कम बल दिया जाता था। स्पार्टा की इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुदृढ़ सैनिकों को बनाना था। स्पार्टा के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर रहना रहता था तथा सार्वजनिक भोजनालयों में वह खाना खाता था। स्पार्टा में लोहे की मुद्रा प्रचलित थी तथा व्यक्ति को परिवार इनसे दूर रखा जाता था, जिससे कि वह अपना कर्तव्य है वो राज्य के प्रति निभा सके। इस तरह एथेंस और स्पार्टा में उस समय अलग अलग शिक्षा प्रचलित थी। प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत की विशेषताएं। पहली है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में एथेंस और स्पार्टा दोनों की शिक्षा प्रणालियों के गुण का समन्वय किया है तथा इन दोनों शिक्षा पद्धतियों की जो दोष थे उन दोषों को दूर करने का प्रयास किया है। प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की दोनों की शिक्षाओं का समन्वय किया। उन्होंने एथेंस की बौद्धिक शिक्षा का स्पार्टा की सैनिक शिक्षा के साथ समन्वय किया, जिससे कि व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का विकास संभव हो सके। वह एथेंस की शिक्षा के अंतर्गत उस गुण को ग्रहण किया जिसके अंतर्गत व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव था। प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत की दूसरी विशेषता है कि स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया है। प्लेटो स्त्री और पुरुषों की शिक्षा में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करता है। वह अपने आदर्श राज्य में स्त्री और पुरुषों को दोनों को शासन का अधिकार प्रदान करता है। वह मानता है कि कोई भी राष्ट्र नारियों की उपेक्षा करके शक्तिशाली नहीं बन सकता है, और वह कहता है कि स्त्रियों और पुरुषों में शारीरिक बनावट का अंतर के अलावा किसी भी प्रकार का बौद्धिक अंतर नहीं है, केवल उनमें शारीरिक बनावट का अंतर है, जबकि बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से स्त्री और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह प्लेटो स्त्री और पुरुषों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। शिक्षा के लिए दोनों को समान रूप से शिक्षा प्रदान किए जाने का पक्षकर है। तीसरा है कि प्लेटो दार्शनिक वर्ग के लिए उस शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत जो उच्च शिक्षा है उसमें उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग को उस शिक्षा से वंचित रखता है। वह मानता है कि केवल दार्शनिक वर्ग को ही उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। इस तरह वह इन दो वर्गों को, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग को, उच्च शिक्षा से वंचित करता है। अगला है कि प्लेटो मानता है कि शिक्षा राज्य के निर्देशन और नियंत्रण में होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा व्यक्तिगत विषय न होकर राज्य के नियंत्रण में दी जानी चाहिए और राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से शिक्षा है वो प्रदान की दी जानी चाहिए। इस तरह प्लेटो शिक्षा को राज्य के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित मानता है कि शिक्षा राज्य के अंतर्गत दी जानी चाहिए तथा सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उस शिक्षा है वो केवल दार्शनिक वर्ग या शासक वर्ग को ही प्रदान की जानी चाहिए। श्रमिक और उत्पादक वर्ग को उस शिक्षा प्रदान करने के संदर्भ में प्लेटो पक्षकर नहीं है। प्लेटो शिक्षा में स्त्री और पुरुषों में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं करता। तो ये प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत की विशेषताएं थी।